हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार साथियों। आपका हिंदी बाय BR सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपेक्षा है आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आगे से आगे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें अपन राजस्थान जीके का जो अगला पार्ट है, आगे जो अपन बढ़ रहे हैं उसका अगला जो भी टॉपिक है उसका अध्ययन करते हैं। हम देखिए आप कि हमने जो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि राज्य का भौगोलिक विभाजन। तो राज्य का भौगोलिक विभाजन कैसे हुआ, उससे पहले ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है कि देखिए जो अपने जो पृथ्वी थी वो शुरू में एक आग का गोला थी। यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले अपने पृथ्वी जो शुरू में थी वो क्या थी, एक आग का गोला थी। धीरे धीरे फिर बाद में क्या हो गया, वो पृथ्वी आगे चलकर धीरे धीरे दो भागों में, यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी तो पृथ्वी की आंतरिक हलचलें होकर ये दो भागों में विभाजित हो गई। और जो स्थल एक भाग हो गया, स्थल भाग है ऊपर वाला, और नीचे वाला है जल भाग। जो स्थल भाग है उसका नाम दिया गया पेंजिया, और जो जल भाग है उसका नाम दिया गया पेंथालासा। यानी कि आगे जाकर पृथ्वी ठंडे होने के कारण दो भागों में विभाजित हो गए, पेंजिया और पेंथालासा। आगे देखिए दोस्तों, फिर तीसरे नंबर पर आता है कि जो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, तीसरे नंबर पर ध्यान देंगे आप कि कार्बोनिफेरस युग में ये देखो, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ये पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ। पेंजिया कितने भागों में विभाजित हुआ? दो भागों में, यानी कि एक पहला तो अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। यानी कि उत्तरी भाग को तो कहते हैं अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड। फिर आगे तो देखिए आप पेंथालासा, जो ये जल भाग था, ये पेंथालासा, ये देखिए आप चारों तरफ पानी के रूप में फैल गया। और पेंथालासा आगे जाकर 33 सागर में बदल गया। किस में बदल गया? 33 सागर में परिवर्तन हो गया। फिर कालांतर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन होने से पृथ्वी पर वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इसे छोड़ दीजिए आप दोस्तों, ये क्रॉस कर रखा है मैंने कि कालांतर में अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड, ये यहाँ देखेंगे, का विभाजन होने के कारण पृथ्वी पर वर्तमान महाद्वीपों महासागरों का निर्माण हुआ। तो देखिए अब महाद्वीप देखिए कौन कौन से बने। ये उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, रह के प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रकार से इन संरचनाओं का निर्माण हुआ। आगे देखिए कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद में जो पृथ्वी है वो अलग अलग 7 महाद्वीपों में परिवर्तित हो गई। 7 महाद्वीप, जैसे कि अपने एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका महाद्वीप है, एक अंटार्कटिक महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है और एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस प्रकार 7 महाद्वीपों में बदल गई और 5 महासागर धरती पर बने, जिनमें सबसे बड़ा आता है, अपने पहला नाम आता है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आता है अपने अंटार्कटिक महासागर और पांचवा एक बना हुआ है आर्कटिक महासागर। तो वर्तमान में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर बने हुए हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं अपन, देखिए आगे इसके अब थ्योरी को एक बार अपन रीड कर लेते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप कि पृथ्वी निर्माण के समय एक आग का गोला थी। कालांतर में ठंडी होने के बाद पृथ्वी पर 2 संरचनाओं का निर्माण हुआ। नंबर 1 पेंजिया, जिसे अपन स्थल भाग कहते हैं। नंबर 2 पेंथालासा, जिसे जल भाग कहते हैं। फिर कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ, अंगारा लैंड या लोरेंसिया जिसे उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड जिसे दक्षिणी भाग कहते हैं। पेंथालासा 33 सागर में परिवर्तित हो गया। कालांतर में अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का विभाजन होने से पृथ्वी पर वर्तमान महाद्वीपों महासागरों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड या लोरेंसिया से उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया बने। गोंडवाना लैंड से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। इसके बाद है कि वर्तमान में 5 महासागर और 5 महाद्वीप कौन से? तो 5 महासागर प्रशांत महासागर, अंदिया, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे देखिए दोस्तों, अब हम ये दूसरा जो नया टॉपिक है राजस्थान जीके को शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। तो यहाँ देखिए आप, राज्य को विभिन्न भौगोलिक भागों में बांटने का पहला जो प्रयास किया गया वो डॉक्टर VC मिश्रा के द्वारा किया गया था। और वर्तमान में राज्य को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिस नक्शे में आप आराम से समझ सकते हैं। देखिएगा, पहला भौगोलिक भाग है, ये देखिए आप, पश्चिमी मरुस्थल जो 61.11% क्षेत्रफल है इसका।
दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका क्षेत्रफल 9% है। तीसरा है पूर्व का मैदान जिसका क्षेत्रफल 23% है। चौथा है हाड़ौती का पठार जिसका क्षेत्रफल 6.89 यानी कि 89% है। इसमें आप जनसंख्या भी साथ के साथ में देख सकते हो। ये देखिए नीचे कि पूर्व का जो रेतीला मरुस्थल है उसमें 40% जनसंख्या है। आगे देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला में 10% जनसंख्या है, पूर्व के मैदान में 39% और दक्षिण पूर्वी पठार यानी कि अपन कह सकते हैं हाड़ौती के पठार में 11% जनसंख्या है। ये जो आंकड़े मैंने जनसंख्या के बताए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए हैं। तो ये अपने आज का टॉपिक यहीं तक था, फिर बाकी अपन कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।